थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल। एक, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। दो, इसमें धनावेशित भाग समान रूप से फैला होता है। इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज के लाल भाग में काले बीज धसे होते हैं। सीमाएं। एक, यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करता है। दो, यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होकर प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे वे किसी धनावेश से प्रतिकर्षित हुए हो। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाते हैं। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित किए। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु के मध्य में धनावेशित व भारी नाभिक होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिकों में भिन्न भिन्न धनावेश होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु अतिसूक्ष्म, गोलाकार व विद्युत उदासीन कण है। परमाणु का समस्त धनावेश व भार उसके छोटे केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि की तथा परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सीमाएं। क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो उसमें से ऊर्जा की हानि विकिरण के रूप में होती रहती है। आता इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट नहीं करता है। यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को भी स्पष्ट नहीं करता है।